जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इतना शक्तिशाली बनाएं कि हमारे आने वाले वंशज जो है अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें और विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि खर के सभी 14,000 राक्षस सैनिकों के वध होने के पश्चात मात्र खर और त्रिशिरा नाम के राक्षस बचते हैं, जो श्री राम से उनका युद्ध होता है। सर्वप्रथम त्रिशिरा जो है वो श्री राम से युद्ध करता है और वो जल्दी ही श्री राम के द्वारा वध कर दिया जाता है। इसके पश्चात खर के साथ श्री रामचंद्र जी का काफ़ी भीषण युद्ध होता है और अंत में वो गदा और साखू वृक्ष वगैरह इत्यादि से आक्रमण करने के पश्चात अंत में श्री रामचंद्र जी जो है वो अपने वानों से खर का भी वध कर देते हैं। खर के वध होने के बाद सभी देवता और ऋषिगण जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और दुदुम्भी बजा करके फूलों की वर्षा करके और श्री रामचंद्र जी का अभिवादन करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। और वो फिर वो बताते हैं कि सर्वभंग मुनि के आश्रम पर जो उन्होंने इंद्र का जो वार्तालाप देखा था, उसका उद्देश्य वही था कि आपको किसी प्रकार उपाय करके और इस वन क्षेत्र में लाना और इन राक्षसों का वध कराना। इस अंक में हम लोग अरण्यकांड के 31वें सर्ग से लेकर के 35वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। जब ये खर दूषण एवं उसके सभी 14,000 राक्षसों का वध कर दिया जाता है तो उस सेना से भाग करके आया हुआ एक राक्षस जिसका नाम है अकम्पन, वो भागते हुए रावण के दरबार में पहुंचता है और वो बताता है कि जनस्थान में या वन स्थान में जो आपके भाई खर और सभी सैनिक जिसमें दूषण एवं 14,000 राक्षस जो वन क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे, वे सभी जो है युद्ध में श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारे गए हैं। और वो बताता है कि मैं किसी प्रकार अपनी जान बचा करके भाग करके आया हूँ। इस पर रावण बड़ा क्रोधित होता है और वो बताता है कि ये कौन व्यक्ति है जो कि हमारे सभी राक्षसों का वध कर दिया है, जबकि इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी जो है हमसे भयभीत रहते हैं और हमसे युद्ध का वो प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो पूछता है कि ये कौन व्यक्ति हैं जो इस तरह का उन्होंने हमारे सैनिकों का वध किया है। तो अकम्पन जो है वो बताता है कि ये दशरथ नाम के जो राजा हैं उनके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं और साथ में जो है श्री राम की पत्नी सीता भी उनके साथ वन में पंचवटी में निवास कर रही है। वो अकम्पन जो है श्री राम के बारे में बहुत विस्तृत बताता है कि श्री राम जो है वो धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं और अत्यंत तेजस्वी हैं और बहुत प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना जानते हैं और युद्ध की कला में वो
उनकी उनका युद्ध कौशल जो है वो असीम है, और वो उनका शक्ति जो है उसका कोई पराकाष्ठा नहीं है उसकी। तो उसके पश्चात वो ये भी बताता है कि उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण जो है वो भी काफ़ी अच्छा और शक्तिशाली और बलवान धनुर्धर है। परंतु यह बताता है कि कंपन ने बताया कि इस युद्ध में जो है वो श्री राम जो है वो अकेले ही जो है वो सभी 14,000 राक्षसों एवं खर एवं त्रिशरा का श्री रामचंद्र जी ने अकेले ही उन सभी का वध कर दिया है। फिर वो ये आशंका व्यक्त करता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी राक्षस मिल करके भी श्री राम का वध करना कठिन है। इसलिए वो बताता है कि मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर उसको आप उसका पालन कीजिए तो इसमें श्री राम पर विजय पाया जा सकता है। अकम्पन जो है वो बताता है कि श्री राम की पत्नी जो है वो असीम सुंदरी है, और वो देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा तथा नाग कन्या कोई भी उसका बराबरी नहीं कर सकती है। इसीलिए वो रावण को सलाह देता है कि किसी प्रकार श्री राम और लक्ष्मण को उनके पर्णकुटी से माया से उनको दूर ले आ जा करके और फिर सीता का अपहरण कर लीजिए, और सीता के अपहरण करने के पश्चात राम जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और तब आप उन पर युद्ध से उनको पराजित कर सकते हैं। रावण को अकम्पन के द्वारा ये दिया गया विचार पसंद आता है, और पसंद आने के बाद फिर वो पास में ही किसी आश्रम में ताड़का का पुत्र निवास करता था जिसका नाम था मारीच। वहाँ जा कर के रावण मारीच के पास जा कर के वहाँ मिलता है, और फिर मारीच को बताता है कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने उनके सभी राक्षसी सैनिकों एवं खर और दूषण एवं सभी सेनापतियों का वध जो है वो रामचंद्र जी ने कर दिया है। और वो मारीच को रावण बताता है कि मेरा विचार है कि मैं उसकी पत्नी जिसका नाम सीता है उसका अपहरण करके और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और वो मारीच को कहता है कि तुम चूँकि मायावी हो और इसलिए तुम इस कार्य में मेरी मदद करो। इस पर मारीच जो है वो काफ़ी क्रोधित होता है रावण पर, और वो बताता है कि किस व्यक्ति ने आपको इस प्रकार का सलाह दिया है कि आप सीता का अपहरण करके ले आइएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है वो आपके समूल वंश का नाश करना चाहता है, और इस प्रकार का सलाह आपको दे करके पूरे राक्षस कुल को नाश करना चाहता है। इसलिए वो रावण को ये सलाह देता है कि इस प्रकार का काम जो है वो सही नहीं है, और वो रावण को कहता है कि आप अपनी पत्नियों के साथ आनंद मनाइए और श्री रामचंद्र जी को उनकी पत्नी के साथ वहाँ वन में निवास करने दीजिए। यहाँ पर रावण जो है मारीच के द्वारा बताए हुए बात को समझ लेता है और फिर अपने महल में चला जाता है। इधर शूर्पणखा
अपना नाक कान कटा हुआ नाक कान ले कर के, और जब वो सभी तरफ से निराश हो जाती है खार दूषण के वध हो जाने के बाद, और सभी 14,000 राक्षसों के वध हो जाने के कारण वो रावण के दरबार में पहुंचती है, और वो देखती है कि रावण वहाँ उसको पाती है कि वो रावण के बारे में इधर शूर्पणखा जो है वो अपना नाक कान कटा हुआ ले करके, और जब वो पाती है कि सभी 14,000 राक्षस एवं खर एवं दूषण सभी का वध हो गया है, तो वो अपना उसी प्रकार कटा हुआ नाक कान ले करके वो रावण के दरबार में पहुंचती है, और रावण के दरबार में पहुंच करके वो रावण को भला बुरा कहती है, ललकारती है, और कहती है कि तुम कैसे राजा हो, और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम चापलूस मंत्रियों से घिरे हुए हो, इसलिए तुम्हें अपने राज्य के बारे में कोई गुप्त सूचना नहीं मिलती है। तुम्हारे राज्य में जो वन क्षेत्र है उसमें जितने भी 14,000 सैनिक थे, और तुम्हारा भाई और खर और सेनापति दूषण एवं अन्य सेनापति जो थे, वे श्री रामचंद्र जी एक मनुष्य है, उनके द्वारा उनका सभी का वध कर दिया गया है, और तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है, और उस पूरे क्षेत्र में जो है वो राक्षसों का वर्चस्व समाप्त हो गया है। वो रावण को यह कहती है कि तुम्हारी बुद्धि भी दूषित हो गई है, और तुम जो गुप्तचरों का सहायता ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं ले रहे हो। इस पर श्री रामचंद्र जी शूर्पणखा से पूछते हैं कि श्री राम चंद्र के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है, और वो जिसके कारण वो हमारे 14,000 राक्षसों एवं खरदूषण को भी उसने वध कर दिया है। इस पर शूर्पणखा बताती है कि वो इतना अच्छा धनुर्धर है कि वो अकेला ही जो है वो सभी 14,000 राक्षस एवं खर और दूषण का उसने वध कर दिया है। इसलिए वो रावण को ललकारती है कि तुम्हें अब जो है वो श्री राम का वध करना चाहिए। यहाँ पर शूर्पणखा जो है वो एक मिथ्या वादन करती है श्री रावण से, अपने भाई से। वो बताती है कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी का नाम पत्नी सीता है, जो असीम सुंदरी है, और वो रावण की पत्नी बनने लायक है, योग्य है। इसीलिए वो रावण से बताती है कि मैं चाहती थी कि उसे तुम्हारी पत्नी बनाऊं, और उसको मैं अपने साथ लाना चाहती थी, और इसी कारण से लक्ष्मण जो है उसने मेरा नाक कान काट करके मेरा अंग भंग कर दिया है। और उसके पश्चात वो रावण को प्रेरित करती है कि तुम उस सुंदरी सीता का अपहरण कर लो और उससे अपनी भार्या बनाने का प्रयास करो। उसके पश्चात ये जब इसके पूर्व अकम्पन के द्वारा इस प्रकार का सलाह दिया गया था, और बाद में फिर इसकी बहन शूर्पणखा के द्वारा भी इस प्रकार का जो सलाह दिया गया, उसके कारण रावण इस निश्चय पर पहुंचा कि अब एक्चुअली अब जो है वो सीता का अपहरण करने का उसने विचार किया। और उसके पश्चात वो
पुनः जो है वो मारीच के आश्रम में पहुंचता है और वो मारीच के आश्रम में पुनः जो है उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचता है। इस अंक में इतना ही।